हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 26th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 29 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट इशू से ही कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि नोलन अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, ये बीइंग्स हमसे कमज़ोर हैं, इनकी मौत हमारे लिए मायने नहीं रखती है। ये बातें मुझे पता है, मुझे इनकी मौत से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी वजह से इससे पहले भी कई लोग मरे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं, फिर भी आज मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मार्क कहता है, दैट्स ओके डैड, ये नॉर्मल है, अब आप पहले से बदल चुके हैं। पर नोलन जल्दी से पलटकर मार्क का गला पकड़कर कहता है, तुम्हें कैसे पता ये नॉर्मल है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे तरीके ही सही है? मार्क डरते हुए ही कहता है, डैड प्लीज़। इतने में ही बाकी दोनों विल्ट्रूमाइट्स भी वहाँ आकर कहते हैं, ये है वो नोलन जिसकी हमने कहानियाँ सुनी थी। मुझे कहना पड़ेगा, कुछ देर के लिए तो तुमने हमें डरा ही दिया था। उन विल्ट्रूमाइट्स को देखकर नोलन का आथामाजी सटकली मूवमेंट हो जाता है और नोलन उनमें से एक का गला पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, वहीं दूसरे को धक्का मारकर साइड में फेंक देता है। पकड़े हुए विल्ट्रूमाइट को एक टूटे हुए स्ट्रक्चर पर मारकर नोलन कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? ये लोग ये सब डिजर्व नहीं करते थे। मैं उन्हें लीड कर रहा था और वो विल्ट्रम एम्पायर का पार्ट बनने के लिए भी तैयार थे, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? और ऐसा कहकर नोलन उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो विल्ट्रूमाइट नोलन को लात मारकर कहता है, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। फिर वो विल्ट्रूमाइट नोलन को पंच भी मारता है और आगे कहता है, तुम जितना ज़्यादा गुस्सा रहोगे उतना ही कम सोचोगे, और जितना कम सोचोगे उतना ही आसान तुम्हें हराना हो जाएगा। नॉट दैट कि हमारी जीत पर कभी वैसे भी सवाल था। जिसके बाद वो विल्ट्रूमाइट नोलन के गले के पास हाथ रखकर कहता है, क्योंकि अब ल्यूकन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुमने उसे मार दिया है। गुड, वो वैसे भी वीक था और अब मैं तुम्हें भी वीक प्रूव करके दिखाऊंगा। पर इतने में ही मार्क उस विल्ट्रूमाइट को पकड़कर नोलन से हटा देता है, लेकिन वो विल्ट्रूमाइट आसानी से अपने आप को मार्क के हाथों से छुड़ाकर मार्क को एक जोरदार पंच मारकर कहता है, बेवकूफ़ लड़के, तुम भी जल्दी मरोगे, तो कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्क उस पंच से संभला भी नहीं होता कि तभी दूसरा विल्ट्रूमाइट आकर मार्क की एक टांग पकड़कर और उसे फेंक कर कहता है, ये मेरा शिकार है। और फिर वो मार्क का गला पकड़कर हवा में उड़ते हुए ही कहता है, हम में से कुछ विल्ट्रूमाइट्स को अपने विक्टिम्स को डिसमेंबर करना या दूसरे शब्दों में काटना तोड़ना बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि इससे वो एक मैसेज सेंड करते हैं, पर मेरे हिसाब से वो सिर्फ सब कुछ मैसअप कर देते हैं। पर मुझे मैस पसंद नहीं है। मैं अपने दुश्मन की आंखों में देखना चाहता हूँ जब वो मर रहे हो, जब उनकी बॉडी बंद हो रही हो और उनकी जान जा रही हो। और ये तुम तब नहीं कर सकते जब तुम्हारे दुश्मन की आंख ऑलरेडी ज़मीन पर गिरी हो। मैं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पर्सनल करने पर विश्वास रखता हूँ। ऐसा कहकर मार्क की आंखों की तरफ घूरते हुए वो विल्ट्रूमाइट मार्क का गला और ज़ोर से दबाने लग जाता है और मार्क की हालत ख़राब होने लग जाती है। वो विल्ट्रूमाइट आगे कहता है, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, क्यों? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, क्यों? है ना? इस बात को मान लो कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, पर चिंता मत करो, ये सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ही। मार्क सांस लेने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने बचने की कोशिश में वो एक हल्का सा मुक्का उस विल्ट्रूमाइट के मुंह पर भी मारता है, पर उससे कुछ नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि अब शायद मार्क बच नहीं पाएगा। पर तभी पीछे से नोलन पहले विल्ट्रूमाइट को उस दूसरे विल्ट्रूमाइट पर फेंक देता है और मार्क अभी के लिए बच जाता है। जिसके बाद नोलन उन दोनों विल्ट्रूमाइट्स को गर्दन से पकड़कर आसमान में ले जाकर कहता है, तुम लोगों को पता था कि एम्पायर यहाँ तुम्हें अपनी मौत के पास भेज रहा था, या तुम्हें अभी ये बात समझ आ रही है? और ऐसा कहकर नोलन उन दोनों का सर आपस में मारकर उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा होता है और उन दोनों को कुछ ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो मार्क को भी उठाकर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। नोलन मार्क से कहता है, हमारे पास बस कुछ ही सेकंड्स है, तुम ठीक हो? मार्क कहता है, हाँ लगता तो यही है। नोलन कहता है, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें थोड़ा तेज़ लड़ना होगा, तुम उन्हें अपना अटैक एंटिसिपेट नहीं करने दे सकते, तुम कुछ सोचने का टाइम नहीं ले सकते हो, तुम्हें जल्दी से एक्ट करना होगा और अगर तुम लकी रहे तो तुम्हें दोबारा अटैक करने का मौका मिलेगा। मार्क जवाब देता है, मैं नहीं कर सकता, वो काफ़ी तेज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ। तभी नोलन उन दोनों विल्ट्रूमाइट्स को वापस आता देखकर कहता है, पर तुम्हें रेडी होना ही होगा। पर फिलहाल सीन चेंज होता है और हम चलते हैं मॉलर ब्रदर्स के पास, जहाँ ओरिजिनल मॉलर अपने क्लोन से सारे काम करवा रहा होता है और खुद मज़े ले रहा होता है। ओरिजिनल मॉलर क्लोन का मजाक उड़ाते हुए अपने आप को किंग मॉलर नाम देने के लिए कहता है, जिससे उन दोनों के नाम में डिफरेंस आ जाए। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अब वो अपने और क्लोन्स बनाकर उन सभी पर अपना राज जमा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा क्लोन मॉलर सारे काम करने में लगा होता है और काफ़ी थक चुका होता है, जिसे देखकर ओरिजिनल कहता है, शायद तुम थक गए हो, ठीक है, ये काम छोड़ो और मेरे लिए थोड़ा और नींबू पानी लेकर आओ, और इसे तुम अपना ब्रेक भी समझ सकते हो। क्लोन एक ईविल से स्माइल देकर कहता है, यस सर, थैंक यू सर। और ऐसा कहकर वो कुछ देर में ओरिजिनल वाले के लिए लेमनेड या नींबू पानी बनाकर ले आता है, जिसे पीने के बाद ओरिजिनल मॉलर को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर अचानक से उसकी सांस रुकने लग जाती है। और क्लोन मॉलर उसकी ये हालत देखकर कहता है, मैं ये एडमिट करूंगा कि जहर देकर मारना काफ़ी क्लीशे था, पर हम इतने सेम है कि तुम्हें हाथापाई में हराना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता। ओरिजिनल मॉलर अभी भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसे देखकर क्लोन कहता है, ज़्यादा छटपटाओ मत, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इस बात में खुश रहो कि अब तुम मुझ में और मेरे फ्यूचर क्लोन्स में जियोगे। और हाँ, रियली सॉरी, मैं सही में ये सब करना रिग्रेट कर रहा हूँ, इट्स लाइक कि मुझे अपने आप को ही मानना पड़ रहा है।
पर हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए तुम सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुमने ही मुझे ये क्लियर कर दिया था कि अपने साथ ही काम करना तभी काम कर सकता है जब मुझे ये ना पता हो कि कौन क्लोन है और कौन ओरिजिनल। तो तुम्हें मरना ही था। और ऐसा कहकर एक मॉलर दूसरे मॉलर को जान से मार देता है और अपने अगले क्लोन को बनाने के लिए चला जाता है। लेकिन मौत का सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि हम वापस चलते हैं थ्रेक्सा पर, जहाँ वो दोनों विल्ट्रोमाइट्स मार्क नोलन एक ज़बरदस्त फाइट में लगे होते हैं। यहाँ कई पंचेस, कई किक्स, कई इनोवेटिव अटैक्स वो यूज़ करते हैं, जिन्हें आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल अपने सीन पर बढ़ रहा हूँ। तो ये ब्रूटल फाइट कई देर तक चलती है, जिसके एंड में नोलन जिस विल्ट्रोमाइट से लड़ रहा था उसके सर पर ये जोरदार थपकी देकर उसे बेहोश कर देता है और उसके कान में जाकर चिल्लाकर कहता है, क्या अब तुम्हें अपनी करनी पर रिग्रेट हो रहा है, बताओ। जिसके बाद नोलन मार्क की तरफ देखकर पूछता है, बेटा तुमने। पर तभी नोलन और हम देखते हैं कि भले ही मार्क ने उस विल्ट्रोमाइट को एक टफ फाइट दी हो, पर फिलहाल उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है और वो हारने वाला होता है। और वो विल्ट्रोमाइट मार्क पर अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है कि नोलन चिल्लाते हुए आकर उस विल्ट्रोमाइट की गर्दन पकड़कर पहले उसके गले को ही जोर से दबाता है। जिसके बाद नोलन अपना सर उसके चेहरे पर मारकर उसका पूरा चेहरा ही उखाड़ देता है। जिसके बाद नोलन एक लंबी सांस भरकर हाँफते हुए कहता है, इट्स ओवर। पर अभी उसने अपना सेंटेंस सही से पूरा भी नहीं किया होता है कि तभी ल्यूकन आकर नोलन की पीठ पर लात मार देता है और इस हालत में इस अचानक से हुए हमले से नोलन भी ढेर हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि नोलन ने ल्यूकन की इंटेस्टाइन वगैरह बाहर निकाल दी थी, पर ल्यूकन फिर भी जैसे तैसे उस टाइम मरा नहीं था। और इसी बारे में ल्यूकन कहता है, अगली बार अगर तुम किसी को मारने की कोशिश करो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सही में मर चुके हो। और ये लाइन कहकर जैसे तैसे अभी तक जिंदा ल्यूकन भी बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसी सेम जगह पर ही वो तीनों विल्ट्रोमाइट्स, मार्क और नोलन सब के सब ढेर बड़े होते हैं। और पूरी तरह से बेहोश होने से पहले उनमें से एक विल्ट्रोमाइट अपने ईयर पीस से अपने एम्पायर को कहता है, इट्स डन। और ऐसा कहकर वो भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है, हम देखते हैं कि थ्रेक्सा पर कई सारे विल्ट्रोमाइट्स अपनी एम्बुलेंस फैसिलिटी लेकर आ गए होते हैं। मार्क उठकर कहाँ क्या ये सब बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि विल्ट्रोमाइट्स नोलन को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और नोलन उसी अधेड़ हालत में कहता है, मेरी बुक्स पढ़ना मार्क, मेरी बुक्स। मार्क भी अधेड़ सी हालत में कहता है, आपकी बुक्स। और इतने में मार्क का ध्यान अपनी तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी सभी चोटों की मरहम पट्टी कर दी गई होती है। और एक विल्ट्रोमाइट मार्क के पास आकर कहता है, हमने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मार्क पूछता है, पर क्यों? वो विल्ट्रोमाइट जवाब देता है, तुमने इस फाइट में अपने आप को विल्ट्रम एम्पायर का एक वर्दी मेंबर साबित किया है। तुम्हें अर्थ का टेम्पररी डेजिग्नेटेड विल्ट्रोमाइट एजेंट बनाया जाता है। तुम अपने पापा की जगह लोगे और हमारे इवेंचुअल टेक ओवर के लिए उस प्लेनेट को तैयार करोगे। हमें पता है कि तुम्हारी हमारे खिलाफ बगावत तुम्हारे पापा की वजह से ही है। तुम्हारे पास 100 साल का टाइम है। अगर तब तक तुमने खुद अर्थ को तैयार नहीं किया तो हमारे आने के बाद तुम्हें डिटेन करके मार दिया जाएगा। तो जिंदा छोड़ने के बदले विल्ट्रोमाइट मार्क को ही उनका एजेंट बनाकर चले जाते हैं। पर मार्क अभी के लिए कहता है, व्हाटएवर। और ऐसा कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है और सभी विल्ट्रोमाइट्स नोलन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मार्क उसी जगह पर एक दिन तक बेहोश रहता है। जिसके बाद अगले दिन जब उसे होश आता है और वो थोड़ा रिकवर हो चुका होता है तो वो वापस केव्स में एंड्रेसा के पास जाता है, जिसे देखकर एंड्रेसा घबराते हुए नोलन के बारे में पूछती है। पर मार्क कहता है वो जा चुके हैं, वो उन्हें लेकर चले गए। और इसी के साथ इशू 29 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर्सनली ओमनी मैन या नोलन की फाइट देखकर मुझे तो इस इशू में मज़ा ही आ गया। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।